अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सैयद आफ्ताब रिजवी। सैयद आफ्ताब रिजवी चैनल में आपको खुश आमदीद। मेरी वीडियोज़ अगर अच्छी लगें तो इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना भी ना भूलिएगा। मैं आज मौजूद हूं वज़ीराबाद में। वज़ीराबाद में मौजूद हैं हमारे साथ सैम कामी, एक आर्टिस्ट हैं, डिज़ाइन स्टूडियो और आर्ट गैलरी बना रखी है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सैम कामी साहब। वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच सर। सैम कामी साहब, ये बताइएगा कि लोग यहाँ से लाहौर जाते हैं और वहाँ जाके आर्ट का, क्योंकि गहवारा है लाहौर, वहाँ पनपते हैं, फलते हैं, वहाँ पे उनकी पजीराई भी होती है। तो आप लाहौर छोड़ के तो वज़ीराबाद में आ गए, यहाँ मस्कन बना लिया या आर्ट डिज़ाइन के नाम से गैलरी बना ली, तो इसकी वजूहात बता दीजिएगा। सर बड़ी सिंपल सी बात होती है कि जब हम मतलब सिर्फ़ और सिर्फ नाम कमाना या पैसा कमाना, ये चीज़ें हर बंदे का गोल होता है, हर बंदे का मकसद होता है। बहुत सारे मेजॉरिटी का यही मकासद हैं। मैं अपने इस हवाले से अगर देखूं जो आपने क्वेश्चन किया है, तो मैं ये समझता हूं कि मैंने ये ज़रूरी नहीं समझा। मैंने अपने टाइम को देखा कि जब मैं 2002 में या 98 से लेके 2002-03 तक मैं सर्च आउट करता रहा कि मुझे कोई सराउंडिंग में कोई फ़ैशन डिज़ाइनिंग का, कोई टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का, कोई फ़ाइन आर्ट का कोई ऐसा इदारा मिले जो प्रॉपर मुझे ट्रेनिंग दे, या कोई ऐसा कोई स्टूडियो ही मिल जाए। और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह एक एज़ाज़ हासिल है कि वज़ीराबाद में इस पूरी डिवीज़न का एक वाहिद स्टूडियो जो टेक्सटाइल एंड फैशन एंड इंटीरियर एंड फ़ाइन आर्ट, ये चारों शोबाजात को लेके चल रहा है और एक स्टूडियो फॉर्मेट में ये चल रहा है। ये एक होता है ना कि जैसे कोई स्कूल होता है या कॉलेज होता है या यूनिवर्सिटी होती है, उसमें तो आप सिर्फ पढ़ते हैं, यानी कि थ्योरेटिकल वर्क के साथ प्रैक्टिकल करते हैं। इसमें आप वो वाला प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल के साथ आप इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल वर्क कर रहे होते हैं, जो बेच भी रहे होते हैं, जो चीज़ें बना के प्रोवाइड भी कर रहे होते हैं। अब रहा ये जो यहाँ आने का मकसद, वो वाज़ेह है कि सीधी सी बात कि मुझे एक गैप फ़ील होता था कि यहाँ पे हमारे डिवीज़न में एक गैप है। और गुजरांवाला में भी मैं बैठ सकता था, सियालकोट भी बड़ी अच्छी ऑफ़र, सियालकोट के दोस्तों ने भी कहा कुछ कि यहाँ आ जाएं, गुजरांवाला के दोस्तों ने बड़ी अच्छी ऑफ़र्स दी और मैं बहुत मशकूर उन लोगों का भी जो मेरे लिए सोचते हैं, जो हमारे डिज़ाइन स्टूडियो के लिए करते हैं कि यार आप अगर एक एफ़र्ट कर रहे हैं तो ये यहाँ पे आके करें, हम आपको यहाँ पे एक प्रोवाइड करते हैं सारी सर्विसेज। मेरे ख़्याल में वज़ीराबाद जो है ना, ये सेंट्रल पॉइंट है इस डिवीज़न का। अगर मैं सियालकोट जाना चाहूँ या गुजरात जाना चाहूँ या गुजरांवाला जाना चाहूँ, ये मेन अगर हदूद अरबे के लिहाज से देखा जाए तो सेंट्रल पॉइंट बनता है ये बाबे वज़ीराबाद, जिस जगह में मैं बैठा हुआ हूँ। और यही पॉइंट पूरे डिवीज़न को जोड़ता है आपस में। और ये वजह है कि हमारे पास इस स्टूडियो में समड़ियाल एयरपोर्ट से, ये जो DC कॉलोनी है रावली से, या गुजरात स्टाफ गला से, या इन इलाकों से हमारे पास, इन एरिया से स्टूडेंट हमारे पास यहाँ अप्रोच करता है। सर ये बताइएगा, ये जो आपने आर्ट वर्क है, ये आपने कब से शुरू किया और कहाँ से शुरू किया, उसकी क्या बाकायदा आपने तालीम भी हासिल की? बिल्कुल सर, शुरुआत तो खैर अंदर थी, एक बचपन था। तो आपकी इस बात ने मुझे बड़ी दूर पहुंचा दी है कि जब हम कोयले से अपनी सीमेंट की दीवारों के ऊपर, या कहीं सीमेंट नहीं भी होता था उस दौर में, तो कोयले की मदद से हम मुख्तलिफ़ चीज़ें, देगों के नीचे से कोयला उठा के दीवारों पे कोई नक्शा निगारी, कुछ ना कुछ सीनरी को पेंटिंग खैर कलर्स तो मैसर नहीं होते थे हमें, तो कोयले से कुछ ना कुछ करते रहते थे, बनाते रहते थे। कुछ कैलीग्राफी भी, ख़ताती भी, कुछ वॉल पेंटिंग के हवाले से, इवन वॉल पेंटिंग भी बहुत ज़्यादा की। और वॉल पेंटिंग ही नहीं, फिर बाद में उसको हमने वॉल चैकिंग की शक्ल में भी किया। बैनर्स बोर्ड जो भी यहाँ मुझे मुयस्सर आया वो मैंने काम किया। उसके बाद फर्दर जो मुझे इंटरमीडिएट मेरा था, ये जो ज़िम्मेदारा कॉलेज है बिम्बर रोड पे गुजरात से,
अब उसके बाद मेरे लिए मसला ये था कि यार यहाँ सराउंडिंग में नहीं है कोई भी इदारा ऐसा, तो मैं लाहौर गया। वालिद साहब की मेहरबानी, कुछ फैमिली ने इस चीज़ को समझा कि नहीं ये इस लाइन का बंदा नहीं है, ये उस लाइन का बंदा है। उन्होंने मुझे उस ट्रेनिंग के लिए, टेक्सटाइल फैशन डिज़ाइनिंग की ट्रेनिंग के लिए हजवेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया। अब हजवेरी यूनिवर्सिटी से मैंने बैचलर इन टेक्सटाइल फैशन डिज़ाइनिंग किया। उसके अलावा स्किल डेवलपमेंट काउंसिल है SDC से मैंने एक 1.5 साल का डिप्लोमा होता है टेक्सटाइल फैशन डिज़ाइनिंग का, साथ वो भी किया। उसके बाद ट्रेनिंग में बहुत सारे लाहौर के ऐसे इदारे हैं जहाँ पे जिनमें नुमाया एक एक्टमा कॉलेज है अकबर चौक में, नेशनल कॉलेज है, नेशनल कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंसेज था जौहर टाउन में, वहाँ पे फिर क्रिएटिव पीपल पाकिस्तान इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर का इदारा है, उसके साथ हम मतलब बाकायदा मैं इंस्ट्रक्टर के तौर पे भी और हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट के तौर पे भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ बड़ा बहुत सारा काम किया। लेकिन फिर वही बात जो यहाँ पे मेरा ज़ाहिर है मेरा आबाई शहर आबाई इलाका था, तो यहाँ आते थे, देखते थे, बच्चों में टैलेंट देखते थे, लोगों में अक्सर मैं स्कूल्स के इवेंट अटेंड करता तो वो लोग कुछ दोस्त मुझे एज अ गेस्ट भी बुलाते, तो जब मैं उनके इवेंट्स में एग्जीबिशंस में जाता तो मैं देखता कि यार यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे बच्चों में टैलेंट है, लेकिन खला है। इस खला को पूरा करने के लिए फिर हमने यहाँ ये डिज़ाइन स्टूडियो का एक बुनियाद रखी। आपकी बातों से मुझे भी अपना वक्त याद आ गया। मैं भी बेसिकली फ़ोटो जर्नलिस्ट हूँ, फ़ोटोग्राफ़र हूँ, उसके अलावा पेंटिंग भी करता रहा। शमा आर्ट काउंसिल के नाम ज़ाहिर साहब होते थे गुजरांवाला में, उसमें तंजीम का रुकन भी था। और जब ये 20-25 साल पहले की बात है, वक्त याद आ गया। मैं समझता हूँ कि आर्टिस्ट जो है वो बनाए नहीं जाते, वो ऑटोमेटिकली बने हुए होते हैं, बस उन्हें तराशना पड़ता है, उनके अंदर सब कुछ हुनर होता है। आपका क्या ख्याल है? आपके इसी बात से मुझे सर शफ़क़त अली अवान साहब हैं, हमारे इस वक्त UOG में टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के हेड हैं, तो सर शफ़क़त ने एक दफ़ा एक बात कही थी कि किसी मुजस्समा साज से ना किसी ने पूछा कि यार इतने सख्त पत्थरों के अंदर से इतनी खूबसूरत मूर्तियाँ बना देते हो, तो ये क्या कुदरत ने तुम्हें शाहकार ये बनाने का एक हुनर दिया हुआ है? तो उसने कहा कि भाई मैं नहीं तराशता, मुझे नहीं बनाना आता, लेकिन मैं इन पत्थरों के ऊपर से मिट्टी हटाता हूँ और ये मूर्तियाँ मुझे अंदर से मिलती हैं। ये मूर्तियाँ इन पत्थरों में छुपी हुई हैं और मैं इनके ऊपर से फालतू मिट्टी हटा देता हूँ, अंदर से मूर्तियाँ निकल आती हैं। बहुत खूबसूरत बात है। तो वो सर शफ़क़त की बात आज भी दिमाग में है कि यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं तराश रहा, कुछ भी नहीं बना रहा, मैं सिर्फ़ एक जो मिट्टी है ना फालतू वो हटाता हूँ, अंदर से एक साफ़ सुथरा एक इंसान निकालता हूँ। ये बताइएगा कि अब तक कितने तलबा और तालबात जो हैं यहाँ से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं? मैं मतलब अगर नाम गिनवाऊँ बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे जो नुमाया नाम ज़हन में आते हैं ना, किरण हैं, इशरत हैं, आमना हैं, एक हमारे पास मतलब ये जो सफ़ायर में काम कर रहे हैं, बरीज़े में काम कर रहे हैं। सफ़ायर में मेरा ख़्याल है अदनान, उमैर है, एक अली अशरफ आर्टिस्ट के नाम से मेरा एक स्टूडेंट है, वो इस सफ़ायर में भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक नईम सावल हैं, नईम सावल साहब जो हैं वो इस वक्त इसके मरियम एंड मारिया के लिए काम कर रहे हैं, मरियम एंड मारिया के अंदर काम कर रहे हैं और बड़ी अच्छी उसके शमरोक के लिए, फ्रिशिया के लिए काम कर रहे हैं। और अदनान हैं और मुनीब हैं और रिजवान हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका मुझे अभी ये नहीं पता कि वो कौन कौन से यूनिट्स पे हैं, लेकिन बहुत सारे लाहौर के बड़े नामी ब्रांड्स हैं जो अच्छे ब्रांड्स हैं, अच्छी जगहों पे अच्छी क्रिएटिविटी कर रहे हैं, अपना अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए अच्छा कमा रहे हैं। और एक जिसे वो भी एक उस्ताद ने ही बात बताई थी कि नेकी की मिसाल, वो जैसे एक बीज, आपने एक बीज लगाया, उसके ऊपर से फिर बीज लगे, उस पौधा बना, फिर उसके ऊपर दोबारा बीज लगे, और फिर वो नेकी का सिला जो होता है ना, वो एक बीज जो लगा देते हैं ना, तो वो चलता रहता है। वो उससे मज़ीद जितने पौधे, मज़ीद जितने फूल आते हैं, वो उन सब का अजर वो उस पहले बीज पे होता है जो पहला बीज लगा होता है। उसके बाद मज़ीद बीज, फूल, फल बनते रहते हैं वो, लेकिन वो आगे सिलसिला चलता रहता है। बड़ी खुशी होती होगी जब आप सुनते होंगे या जानते होंगे मेरा जो स्टूडेंट है फ़लाँ पोस्ट पे है
या फ़लाँ टेक्सटाइल में काम कर रहा है, इंडस्ट्री में काम कर रहा है, या फ़लाँ अदारे में काम कर रहा है, तो कितनी खुशी होती होगी आपको? बहुत बहुत ज़्यादा। ये देखें, ये इसी तरह की मिसाल है कि जैसे कोई माली, वही बात मैं अभी पौधे की मिसाल दे रहा था कि जब फसल तैयार होती है तो उसको देख के, फल देख के खुशी होती है, एक दिली तौर पे खुशी होती है, ख़ुद को वहाँ पे महसूस करते हैं कि यार हम यहाँ पे हैं। और वो एक मतलब बैक स्टेज जो जिसको कहते हैं ना कि समटाइम किंग मेकर, वो क्या कहते हैं कि हम फ़कीरों से दोस्ती कर लो, गुर सिखा देंगे बादशाही का। वो एक चीज़ जिसको वो जब देखते हैं, उनको सीट पे रूलिंग करते हुए, उनको देखते हैं कि यार ये हमारे सिखाए हुए स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह से, और आज ये हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स हैं, या ये सना सफ़ीना में काम कर रहे हैं, या ये सोबिया नज़ीर के साथ कहीं वर्किंग में साथ कोऑर्डिनेशन में आ रहे हैं, या मरियम एंड मारिया के अलावा मुझे जो मेन मारिया बी एक हमारे पाकिस्तान का बड़ा फेमस ब्रांड है, तो मारिया बी में हमारे बड़े सीनियर डिज़ाइनर जो हमारे स्टूडेंट हैं वो काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उनको देख के बड़ी खुशी होती है। मेरे अपने कोलीग्स हैं जो हमारे क्लास फेलोज़ भी थे हजवेरी यूनिवर्सिटीज़ में भी, वो भी इस सारे प्रोजेक्ट्स में मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि वज़ीराबाद से यहाँ से कोई टैलेंट अगर है, यहाँ पे कोई बच्चे अच्छा काम करते हैं, आप उनको रेफ़र करें हमारे पास, हम उनको आगे मौके देते हैं, उनके लिए चांसेस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे इंडस्ट्री में भी, लाहौर की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में भी, गुजरांवाला की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में उनको रेफ़र करते हैं, उनको इंटर्नशिप करवाते हैं। यहाँ पे कोई टैलेंट है तो आप उनको रेफ़र करें, और डेफिनेटली यहाँ पे जो स्टूडेंट अच्छा काम कर रहे हैं उनको हम प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज। ज़िंदगी में बहुत से वाक़यात होते हैं, कोई ऐसा सुन लें? नहीं। ज़िंदगी में बहुत से वाक़यात जो है वो पेश आते हैं जो सारी ज़िंदगी याद भी रहते हैं। कोई ऐसा वाक़या, कोई अहम वाक़या जो आपको भूला ना हो? कई सारी चीज़ें हैं। ये भी वही वाक़या याद आता है कि जिसमें एक स्टूडेंट मेरे पास आया, बहुत पुरानी बात है, मैं नाम नहीं लूँगा, अब माशाल्लाह से बड़े अच्छे ब्रांड में बड़ी अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए हैं। तो उनके वो पैकिंग का काम करते थे ग्लेक्सो टाउन लाहौर में, वो जो दवाइयाँ वगैरह मेडिसिन पैक करते थे, और उस वक़्त वो तकरीबन 15 हज़ार रुपये के, शायद 8 हज़ार रुपया सैलरी थी उनकी। उन्होंने आके बताया कि ये मामलात हैं और मैं चेंज करना चाहता हूँ, जॉब चेंज करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने कभी डिज़ाइनिंग की नहीं। मैंने कहा डिज़ाइनिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है, थोड़ा सा कुलिया है, थोड़ी सी टेक्निक है, मैं आप थोड़ा सा करके दिखाएं मुझे। मैं थोड़ा सा टेस्ट लिया, मैंने उसका टेस्ट लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा यार ये बंदे में करंट है, ये थोड़ा सा इसको पॉलिश करने की ज़रूरत है। मैंने उसे कहा कि ठीक है जनाब, आप आ जाएँ, 2 महीने में आपको ट्रेनिंग दूँगा, तीसरे महीने में आपकी इंटर्नशिप शुरू करवाऊँगा, और उसके बाद आपने वहाँ पे रिज़ाइन करना है। और वो बंदे को जब मैंने सेकंड मंथ में रिज़ाइन करने का बोला ना, मैंने कहा यार अकॉर्डिंग टू माई प्रॉमिस आपने वहाँ रिज़ाइन करना है जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, तो नेक्स्ट ज्वाइनिंग में आपकी नेक्स्ट मंथ स्टार्ट से आपकी ज्वाइनिंग करवाऊँगा। वो बड़ा परेशान हुआ कि ये क्या माजरा है, मैंने रिज़ाइन कर दूँगा तो मेरे बाकी निज़ाम पहले ही ऑलरेडी बड़ी थोड़ी पैक सैलरी में, मेरे बीवी बच्चे भी हैं, बाकी मामलात कैसे करूँगा। तो उसको मैंने कहा यार छलांग लगानी है, मैं कह रहा हूँ मैं संभाल लूँगा। उसने छलांग लगाई और वो फ़र्स्ट उसकी इंटर्नशिप मैंने शुरू करवाई एक जगह पे 15,000 से, फिर वो 15 से वो जंप किया 30 पे जब उसका प्रोविडेंट पीरियड ख़त्म हुआ, और फिर वो 40, 50, एक दिन वो मेरे पास आया, कोई और ज़्यादा टाइम नहीं, 8 या 9 महीने बाद, 8 या 9 महीने गुजरे, वो बच्चा मेरे पास आया, डब्बा शब्बा पकड़ा हुआ है, मिठाई लेके 1 to 5 उसके पास नहीं, दिखा के मुझे सर ये देखें, ये अल्लाह ताला ने गाड़ी दी है, बाइक दी है, और ये मैं आपके लिए मिठाई ये लेके आया हूँ। और बड़ा खुश हुआ। मुझे उसने बताया कि सर मैं इस वक्त 80+ एक सैलरी एक फैक्ट्री में ले रहा हूँ, और बड़ी अच्छी जगह पे ये सारा पैकेज चल रहा है, और मुझे यकीन आने बड़ी खुशी हुई। ये मेरी खुशी का वो वाक़या वो एक था जिसमें मुझे हकीकी मायनों में इंटरनल एक सेटिस्फेक्शन हुई कि एक वो बंदा जो मेडिसिन कंपनी की फैक्ट्री में पैकिंग का काम करता था, वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं था और अपने बच्चों के लिए सही तरह से कमा नहीं पा रहा था, उसको मैंने इस काबिल बना दिया। मैंने क्या, उसके अंदर करंट था, अल्लाह ताला ने उसके लिए वसाइल पैदा किए, उसने अपनी मेहनत की, और मैंने सिर्फ़ एक ट्रैक, एक रास्ता दिखाया, और वो बंदा अपने अच्छी जगह पर।
एक ख्वाहिश जो मेरे अपने जहन में जो शुरू से थी कि YNCA नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स जब उसने स्टार्ट लिया तो वो कहीं से तो कुछ तो था, थोड़ा सा था, 2 थे, 3 थे, 4 थे, 10 थे, वो जिस तरह से भी हो रहा था, वो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स थोड़ा सा तो था ना। तो उस थोड़े से में जब थोड़ा थोड़ा करते करते ऐड हुआ तो वो एक अच्छा खासा, उससे अच्छी दुनिया, बड़ी सारी दुनिया फैज़याब हुई। पाक टी हाउस की मिसाल लें तो कहाँ से एक छोटी सी चीज़ से शुरू हुई और उससे बड़ी दुनिया फैज़याब हुई। जो बड़े सारे लाहौर में ऐसे ठिकाने हैं जहाँ पे, ऐसी जगहों पे छोटे छोटे थोड़े थोड़े आर्टिस्ट वो जो थोड़े थोड़े करके बैठते थे, लेकिन जब वो यूनाइटेड हुए और सब वो, मैं एक छोटी सी करारदाद पाकिस्तान का दिन गुज़रा 23 मार्च का, तो बच्चों की एक मिसाल दे रहा था। मैंने कहा ये देखें कितने लीडर हैं जिन्होंने करारदाद पाकिस्तान का आगाज़ किया। ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे के तौर पे मनाया जाता है। तो ये कितने लोग थे, कराची से एक बंदा आ रहा है, सियालकोट से एक बंदा, कायद-ए-आज़म अल्लामा इकबाल, अलीगढ़ से, इधर से सारे लोग लाहौर मंटो पार्क में जमा हो रहे हैं। कितने लोग हुए होंगे, 10, 15, 20, 22। लेकिन जब वो उन्होंने एक ठान लिया, नीयत कर ली, इरादा पुख्ता किया और उन्होंने एक पाकिस्तान बना लिया। वो कुछ चंद लोगों की एक अफकार ने लोगों को, कौम को एक नई जहद बख्शी, एक नई सोच दी कि वी नीड एन अदर कंट्री, हमें एक अलग मुल्क चाहिए अपने लिए, अपने मज़हब के मुताबिक, अपने दीन, अपने रवायात के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। तो क्यों नहीं, मेरी एक अपनी एक ख्वाहिश है कि कुछ ऐसी रेवोल्यूशन, ऐसी चीज़ हो कि जिसमें कुछ डिफरेंट चीज़, चंद लोग ही हों लेकिन खालिस हों, और वो खालिस हो के कुछ चंद लोग वो अपने मुआशरे के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, नेक्स्ट यूथ के लिए, ये मीडिया कवरेज और ये जो दूसरे खुद नुमाई या इन चीज़ों से आज़ाद होके, इन चीज़ों से निकल के, हमारी मजबूरी बन गई हुई है ना, क्योंकि ज़ाहिर है अब मीडिया के अलावा, फेसबुक या सोशल मीडिया के अलावा हमें कुछ उस तरह समझ नहीं आता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग खालिस्तन अपने मुल्क के लिए, अपनी कंट्री के लिए वो कुछ वर्किंग करें। ऐसे ये मेरी ख्वाहिश है। इसको आखिरी भी मुझे लगता है कि ये आखिरी ही रहनी है। मेरे साथ मोहम्मद खालिद मुग़ल साहब मौजूद हैं जो कटलरी एसोसिएशन वज़ीराबाद के चेयरमैन हैं। खालिद साहब, आपने सैम कामी साहब का स्टूडियो विज़िट किया, कैलीग्राफ़ी भी देखी, आर्ट स्टूडियो भी देखा, तो क्या समझते हैं ये वज़ीराबाद में कैसा माहौल क्रिएट कर रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आफ्ताब रिजवी साहब, मैं सैम कामी के फ़ैशन डिज़ाइन स्टूडियो में आज हाज़िर हुआ हूँ। तो मैं यहाँ आकर बड़ा खुश हुआ हूँ कि इस्लामिक कैलीग्राफिक आर्ट को उन्होंने प्रमोट करने के लिए रमज़ान में एक एक्सरसाइज शुरू की हुई है। बुनियादी तौर पर मुझे बड़ी खुशी हुई है कि वज़ीराबाद, सिटी ऑफ कटी वज़ीराबाद में हमारी बच्चों को अपना कैरियर बिल्ड करने के लिए रमज़ानुल मुबारक में इस्लामिक कैलीग्राफिक जो आर्ट है उसकी वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। उसका जो मकसद है, ऑब्जेक्टिव है कि एक तो उनको अरबी और उसके साथ साथ अपने कैरियर बिल्ड करने के लिए ना सिर्फ जो हमारे अरबी के, उर्दू के हरूफ हैं उनसे आशनाई हासिल होगी कि उनको किस तरह उन्होंने डिज़ाइनिंग में तब्दील करना है। उसके अलावा मैं समझता हूँ कि ये जो कैलीग्राफिक आर्ट है ये बच्चियों को एक फ़ैशन डिज़ाइनिंग में आगे चल के उनको उनकी स्किल को इन्हांस करने का बड़ा सबब बनेगा, जिससे वो अपने घर में बैठकर एक जिसको कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग में अपने फ़न को, अपनी मेहनत को की अक्कासी कर सकेंगी। और मैं सैम कामी को मुबारकबाद देता हूँ कि उसने फ़ैशन डिज़ाइन स्टूडियो वज़ीराबाद से एक ऐसी सोच और फ़िक्र का आगाज़ किया है जो कि सिटी ऑफ कटी वज़ीराबाद में आगे चल के हमारी जो डिज़ाइनिंग है, कटलरी की डिज़ाइनिंग, उसमें भी बच्चियों को अपने कैरियर शुरू करने के लिए हौसला अफजा साबित होगा। और हम जो सिटी ऑफ कटी वज़ीराबाद के बिज़नेसमैन हैं, ये ख़वातीन को हम चाहते हैं कि वो हमारे शाना बशाना अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग में और अपनी प्रोडक्ट को अपने आर्ट से, अपनी फ़न से, अपनी स्किल से
सेल करें मार्केटिंग में, ताकि वो अपनी एक फैमिली के साथ मुंसलिक होकर अपने पाँव पे खड़ा होकर अपना मुकाम पैदा कर सकें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा।